दोस्तों, शायद सरकार की आज की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है और आज के बैठक में ट्रांसफर और डीए मुद्दे पर कोई निर्णय लिया गया है अथवा नहीं, और आज कुल कितने मुद्दों पर निर्णय लिया गया है, इन्हीं सभी महत्वपूर्ण विषय के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज 9 जून के कैबिनेट बैठक से पहले 2-3 दिन पहले मीडिया में खबरें चल रही थी कि 9 जून की कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर से बैन खुल सकता है और 60% डीए को लेकर भी बड़ा घोषणा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों मुद्दों को लेकर 3-4 दिन पहले 5 जून के इस वीडियो में बिल्कुल तथ्यों तर्कों के साथ आप लोगों को साफ साफ मैंने बताया था कि 9 जून के कैबिनेट बैठक में 60% डीए और ट्रांसफर का मुद्दा गायब होने वाला है और इसके पीछे के कारणों को भी स्पष्ट रूप से बताया था। आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक देखकर पूरे मामले को अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आज 9 जून को शायद सरकार की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है, जिसमें कुल 7 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है, जिसमें ट्रांसफर और 60% डीए मुद्दा गायब है। अब दोस्तों, शायद सरकार ने आज किन किन 7 एजेंडों पर निर्णय लिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, शायद कैबिनेट बैठक में सबसे पहले छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की शेयर मार्केट में आईपीओ लाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर आज कैबिनेट बैठक में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करने के लिए शायद सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इस संबंध में बाकी की जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत कर दिया गया है, यानी कि बिजली कंपनी के। इसके बाद शायद कैबिनेट बैठक में दूसरा निर्णय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्री स्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि इस फैसले से प्रदेश में दलहन, तिलहन और अन्य वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा मिलेगा और सिर्फ धान की खेती के ऊपर निर्भरता जो है वो नहीं होना चाहिए, नहीं पड़ेगा। इसके बाद आज हुए कैबिनेट बैठक में तीसरा निर्णय ये लिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि राशन कार्ड में प्राप्त हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक चना उपलब्ध कराने के लिए निर्णय लिया गया है। इसमें शायद सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेकडेक्स ई मार्केट के ई ऑप्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकतम 2.25% या उससे कम सर्विस चार्ज पर चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ अभी वर्तमान व्यवस्था के तहत अप्रैल से जून 2026 तक 3 महीने तक चना वितरण करने के लिए भी कैबिनेट के अप्रूवल दिया गया है। इसके बाद आज हुए कैबिनेट बैठक में चौथे बिंदु पर योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि योग आयुष प्रणाली का अभिन्न अंग है और योग शिक्षा, अनुसंधान और उससे संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय स्तर पर आयुष तंत्र के माध्यम से संचालित होती है। इसलिए योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, आज हुए कैबिनेट बैठक में 5वें नंबर पर प्रधानमंत्री ई बस योजना, ई बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म यानी कि पीएसएम स्कीम के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट डीडीएम की सहमति भारत सरकार को भेजने की अनुमति दी गई है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके बाद आज हुए कैबिनेट बैठक में 6वें नंबर पर यह निर्णय लिया गया है कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि क्रय करने पर प्रदान की जा रही स्टाम्प शुल्क छूट की अवधि को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद अंत में आज के कैबिनेट बैठक में 7वें नंबर पर छत्तीसगढ़ खनन, परिवहन तथा भंडारण नियम 2009 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली को अनिवार्य किया जाएगा तथा खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मामले यही है कि शायद सरकार की आज 9 जून की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है और आज के बैठक में कर्मचारियों के डीए और ट्रांसफर का मुद्दा गायब है। इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और इन्हीं 7 सूत्रीय एजेंडों पर आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। दोस्तों, कर्मचारियों पेंशनर्स नजरिए से देखा जाए तो आज का कैबिनेट बैठक फिर से चाय नाश्ता बैठक साबित हो गया है, क्योंकि कर्मचारी जगत के लिए आज कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए एक कर्मचारी या फिर पेंशनर्स होने के नाते आज हुए कैबिनेट बैठक को लेकर इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा।
और साथियों आप आगे भी शिक्षक, कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो होंगे आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।